जिस भजन में प्रभु का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, आजाद घुमाने ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना नहीं चाहिए। जिस पिता ने पाला है हमको, जिस पिता ने पाला है हमको, उसे कभी सताना नहीं चाहिए। उसे कभी सताना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना नहीं चाहिए। चाहे भाई कितना वैरी हो, चाहे भाई कितना वैरी हो, पर राज छुपाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना नहीं चाहिए। अभिमान दिखाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए, प्रभुवर को भूलना नहीं चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना नहीं चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, प्रभु राम को भूलना नहीं चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो, जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो, उस भजन को गाना नहीं चाहिए।
उस भजन को गाना नहीं चाहिए, उस भजन को गाना नहीं चाहिए। जिस भजन में प्रभु की बात ना हो, जिस भजन में प्रभु का काम ना हो, जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो, तो वो भजन भजन ही नहीं रहता है। इसलिए ऐसी बातें, जिन बातों में परमात्मा नहीं है, लाइन को गौर से सुनिएगा, जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो। भजन जब हम करने बैठते हैं, जब हम सत्संग कर रहे होते हैं, 8, 10, 15 लोग बैठे होते हैं, हमारी क्या बात होती है, हमारी क्या चर्चा होती है, हम किससे क्या बात कर रहे होते हैं। अगर उन बातों में कोई ईश्वर की बात है, अगर उन बातों में कोई धर्म की बात है, अगर उन बातों में कोई मानवता की बात है, किसी भगवान की बताए हुए राहों का बात है कि परमात्मा ने ये राहें बताई हैं, मैत्री की बात है, किसी की मदद करने की बात है, ये सारी बात किसकी है? भगवान की बताई हुई है। किसी की मदद करना, किसी के काम आना, किसी को सहयोग देना, किसी दरिद्र का, गरीब का, दुखी का दुख दर्द सुनना और उस दुख दर्द को सुनकर के उस दर्द को निवारण करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें किस पे है? ये सारी बातें भगवान की ही काम की है, भगवान का ही काम है। भगवान का काम ना हो, भगवान का नाम ना हो, ऐसा भजन, ऐसा स्थान, वो भजन हो नहीं सकता। मतलब ऐसी जिंदगी बहुत बेकार है। यानी हम कभी कभी क्या बोलते हैं, घंटों बैठ जाते हैं और घंटों बैठ कर के इतनी गपशप और घंटों कैसी गपशप, गॉसिप करते हैं। फला ऐसा, फला की बहू ऐसी, फला की सास ऐसी, फला का बेटा ऐसा, फला की बेटी ऐसी, फला महाराज ऐसे। यानी कि जब भी हम बात करते हैं तो हम सिर्फ दूसरों की गॉसिप, यानी दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों को नीचा दिखाना, यानी कि अपना दुर्गुण कभी नहीं दिखता है। भगवान की कैसे काम करोगे, भगवान का नाम कैसे लोगे, जिस बातों में तुम्हारी सिर्फ गॉसिप हो, निंदा हो, वो बातें किसी काम की नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं पिट्ठंग मांसंग न खाई जा, पीठ का मांस मत खाना किसी का। भगवान कहते हैं कि किसी की निंदा नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी। और अगर निंदा चुगली में रस आ रहा है ना, तो याद रखना कानों से बहरे हो जाओगे, सुनना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि रस ले लेकर सुन रहे हैं। किसी की बुराई, किसी के सत्संग, भगवान का नाम, गुरु का नाम, परमात्मा और ईश्वर का काम बड़े ध्यान से नहीं करते हैं और उनके सत्संग भी बड़े ध्यान से नहीं सुनते। कोई एक व्यक्ति भी इधर से उधर निकल के जाता है ना, तो सत्संग चल रहा होता है तो भी सत्संग छोड़ करके हम उस व्यक्ति को देखने लग जाते हैं। अच्छा वो क्या पहन के आया, अच्छा ये कौन आया है, किधर से आया। यानी कि सोचना जरा, अपने अंदर विचार करना कि क्या हम सच में सत्संग में हैं, क्या हम सच में भगवान के भजन में हैं। और अगर हैं तो हमें दूसरे की तरफ नज़र जाती नहीं है। और दूसरे की तरफ नज़र कब जाती है कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। अरे तू अपनी चाल चल, सामने वाला अपनी चाल चलेगा, लेकिन दूसरे ने ये करना शुरू कर दिया, दूसरा ये कर रहा है, उससे बड़ी प्रॉब्लम, उससे बड़ी दिक्कत। और इतना झांकते हो। मैं तो कभी कभी साधु संतों के लिए भी सोचती हूँ, इतने साल हो जाते हैं, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, कभी कभी तो नाम का साधु जीवन लगता है। यानी इतना ज़्यादा दूसरे में झांकते हैं, फला साध्वी क्या कर रही है। अरे कहते हैं, यहाँ कबीर दास जी ने ये कह दिया, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जो करसी सो भरसी तू क्यों भयो उदास। मतलब जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों दुखी हो रहा है। इतना यहाँ तक कह दिया तो भी कोई अच्छा कर रहा है तो भी बर्दाश्त नहीं होता। कबीरदास ने तो ये कहा कि कोई बुरा करता है, तकलीफ दे रहा है, तो तू उदास मत हो, कुछ उसको सही दिशा दे, पर उदास मत हो, तू दुखी मत हो। हाँ, यहाँ तो अच्छा करते तो भी इंसान को खटकते हैं। हैरान होते हैं हम लोग मेरे बंधुओं कभी कभी, और अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं लोग। लेकिन सोचना, वो जिस कार्य में
आपकी सिर्फ लोभ है, जिस काम करने में आपका सिर्फ लालच है, कोई गृहस्थी भी आ रहा है तो आप अगर उसको लालच के हिसाब से बिठा रहे हैं, हाँ, तो फिर बेकार है वो साधुता, या बेकार है वो इंसानियत कि किसी से तुम रिश्ता, किसी से तुम कनेक्शन किसी काम के लिए बना रहे हो, यानी अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हो। स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाओगे तो रिश्ते कभी भी टिक नहीं पाएंगे। हाँ, निस्वार्थ रूप से किसी से भी कनेक्शन जोड़ोगे तो वो टिकेगा। रिश्तों की बातें हैं। और अगर निस्वार्थ रूप से चलते हैं तो अपने आप जिसका उस ईश्वर से कनेक्शन हो गया, जिसका उस परमात्मा से कनेक्शन हो गया, उसे तो किसी और से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इतना प्रेमी हो जाएगा कि सारी दुनिया उसको अपनी हो जाएगी। यानी कि बंधे हुए गिने चुने लोग उसके नहीं होंगे। यानी कि तेरा, ये मेरा, ये अपना पराया छूट जाएगा। आपको और हमें ये बात बहुत अच्छे से समझना है। कोई साधु हो, कोई गृहस्थ हो, ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा भीतर तक समझनी है कि हमारा हर पल हो सके तो भगवान के भजन में हो। और अगर आपका भगवान के भजन में नहीं है समय, तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि आप के पास जो चर्चाएं हो रही हैं वो चर्चा अपने जीवन के उत्थान की हो, दूसरे के पतन की, दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली का नहीं हो। हमारे महापुरुष कहते हैं, दो जने मिले, दो मिले और तीसरे की चर्चा की, दो मिले और तीसरे की चर्चा, 80% पाप कर्म का बंद होता है। कितना? 80% पाप कर्म का बंद। दो मिले, तीसरे की चर्चा। आपको अगर ये आपने संकल्प कर लिया कि हम दो मिले हैं, हम दो लोग केवल अपनी बात करेंगे, केवल अपने उत्थान की बात करेंगे, केवल अपने कल्याण की बात करेंगे, हम दो मिले अपने भविष्य के सुंदर निर्माण की बात करेंगे, तो मैं कहती हूँ कि जो मैंने सुना, जो ईश्वर की बातें जो महापुरुषों ने बताया, कहते हैं तुम्हारे 80% पाप खत्म हो जाएंगे और 20% बचेंगे। वो तो अपने आप ही नेक कार्य करके खत्म होते चले जाएंगे, निर्जरा होगी। यानी कि निंदा भी एक बहुत बड़ा पाप बताया जिसे हम समझ नहीं पाते। पीठ पीछे किसी की बात करना ये बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि इंसान समझ भी नहीं पाता है कि मैं कौन सा पाप कर रहा हूँ और इस पाप कर्म का फल क्या है। भगवान कहते हैं कि पीठ का मांस खाने के बराबर का पाप है। और ये पाप इंसान इतना सहज में कर देता है, इंसान को पता भी नहीं चलता। पूरी कोशिश हमारी ये रहे कि पीठ पीछे हम बात ना करें किसी की। जो कहना है, जो डिस्कशन करनी है, जो बात करनी है, आमने सामने बात कर लो, बोल के, प्रेम से बोल करके बात कर लो कि भाई मुझे तुम्हारी इस बात से परेशानी है, अगर आप सुधार सकते तो ठीक है, नहीं तो देखो हम किसी को बदल सकते हैं तो हम बदलने की कोशिश करें, लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते हैं तो उस चीज़ को स्वीकार करें। ठीक है, स्वीकार में सुख होता है, अस्वीकार में दुख होता है। पर लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लोग दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे होते हैं, उनकी कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी और मिलेगी। आपको नहीं सोचना, वो उसका कर्म है। अगर वो गलत सोच रहा है तो वो उसका कर्म। आपका धर्म क्या है, उस धर्म पे डटे रहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भजन में प्रभु का काम न हो, जिस भजन में प्रभु का नाम न हो, जिस बात में प्रभु की बात ना हो। बनाने वाले ने ये भजन ऐसे बनाना चाहिए था, जिस बात में प्रभु की बात न हो, जिस बात में प्रभु का काम न हो, जिस बात में प्रभु की बात ना हो, उस बात को करना नहीं चाहिए, उस बात को करना नहीं चाहिए। तो ये बड़ा प्यारा सुंदर भाव है। किसी ने कहना, उसका कहने का भाव यही था कि जिस बात में प्रभु की बात ना हो उस बात को करना नहीं चाहिए। बाकी शब्द भजन लगा दिया, तो हमें इसका मीनिंग और इसका सार हमें समझ लेना है कि इस भजन में हमें समझाया क्या जा रहा है। अगर हम भजन में मतलब 1 घंटे का सार, 1 घंटे की बातें, 1 घंटे 2 घंटे की प्रवचन की बातें
पूरी इकट्ठी करके एक निचोड़ दिया जाता है, और वो निचोड़ पूरा निचोड़ करके उसका सार एक भजन में डाल दिया जाता है। भजन के माध्यम से हमें सहज में बड़ी बड़ी बातें सहज में हमें समझ आ जाती हैं। तो बस ये भजन की एक लाइन भी अगर हमारे जीवन में उतर जाए ना, कि जिस बात में प्रभु की बात ना हो वो बात हमें करनी नहीं चाहिए, तो निश्चित ही हमारा जीवन का उद्धार और कल्याण हो जाएगा। तो बस इतना ही संकल्प हम करेंगे, इसी लाइन पे हम फोकस करेंगे कि जिस बात में प्रभु की बात नहीं, वो काम वो बात हम करेंगे ही नहीं। लेकिन आप देखना, दिन भर में हम कितनी बातें करते हैं जिन बातों में हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य भी नहीं पता है। मतलब फला ऐसा फला वैसे, कितना गोसिप, कितना कर्मों का बंध। इन कर्मों के बंध से तो बच सकते हैं ना, कि नहीं भाई मुझे दूसरे की बात नहीं, दो मिले हमें अपने उत्थान की बात करनी है, मैं भी इस चीज़ को पूरी तरह से अपनाऊं। हाँ, वैसे तो बहुत हद तक इन चीज़ों की नेचर, ऐसी बातें, ऐसी सोच मेरी नहीं है। मैं बहुत इस मामले में बहुत अलग सोच की हूँ। दूसरे के अंदर ताका झांकी करना, दूसरा क्या कर रहा है उसका जीवन वो जाने, किसी में घुसना, किसी में करना, वो मेरी नेचर नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहती हूँ कि परमात्मा और भी मेरा जीवन उत्थान की ओर जाए, और आपका भी जीवन उत्थान की ओर जाए। तो बस इन्हीं मंगल भावनाओं से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।